जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह परमेश्वर का वचन आपके लिए गिनती का किताब 14वीं अध्याय और दूसरी आयत नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 2। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि इजरायली लोग मिस्र देश में गुलाम होके रह रहे थे। वहां से वो लोग प्रभु को पुकारने लगे और परमेश्वर ने मूसा को उनके बीच में भेजा और उनको गुलामी से छुड़ाया। परमेश्वर ने अपने अद्भुत कार्य मिस्र देश में दिखाया और इजरायलियों को वहां से निकाला। इजरायली लोग अपने इस सफर में प्रभु के बहुत सारे अद्भुत कामों को देखा। हम जानते हैं लाल समुंदर के बीच में से वो लोग चलकर आए। सुबह के लिए, रात के लिए परमेश्वर का अग्नि का खंबा, बादल का खंबा सब इनके साथ रहा। इनको चट्टान से पानी मिला, स्वर्ग से मन्ना मिला। बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने इजरायलियों को चलाया। लेकिन अब इजरायली लोग ऐसे एक समय पर आ गए जहां पर वो लोगों के अंदर डर लग रहा है कि हम कनान देश में जाकर वहां के लोगों के ऊपर हम लोग जीत नहीं पाएंगे, और इसलिए वो लोग इस समय पर मूसा और हारून के खिलाफ कुड़कुड़ा रहे हैं। यहाँ पर जो शब्द यूज किया है, बुड़बुड़ा रहे, ग्रम्बल कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। और वो लोग क्या बोल रहे हैं? वो लोग इस प्रकार बोल रहे हैं कि अच्छा होता कि हम लोग यहीं पे मर जाते। ये इजरायलियों को क्या हुआ? प्रभु ने किया हुआ अद्भुत कार्यों को क्यों इन लोग भूल गए? प्रभु ने कितने महान काम इजरायलियों के लिए किया, लेकिन अब वो लोग सारी बातों को भूल गए। और जब उनके सामने ऐसा एक परिस्थिति आया जहां पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि कनान देश पर जाकर कब्जा करना मुश्किल पड़ रहा है, तो वो लोग अभी बोल रहे हैं हमारा मर जाना ही सही है। मेरे प्रियो, आगे जब हम पढ़ते हैं वहां पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर इन लोगों पर क्रोधित हुआ। परमेश्वर को इतना गुस्सा आया कि ये लोग प्रभु के खिलाफ कुड़कुड़ा रहे हैं, मूसा और हारून के खिलाफ कुड़कुड़ा रहे हैं। आगे जब हम पढ़ते हैं उसी गिनती 14 का 28 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर कहता है, इसलिए उनसे कह कि यहोवा की ये वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि तुमने कहा ना कि तुम जंगल में ही मरना चाहते हो, तुमने मेरे सामने कहा ये सारी बातें, अब 100% ऐसे ही होगा तुम्हारे साथ। हमें यहाँ पर इस घटना से बहुत कुछ सीखना है। जब हम लोग हमारे मुंह के शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो प्रभु के सामने हम बातों को करते हैं, वो बहुत सामर्थी बन जाता है। इजरायली कहे कि हम मर जाते तो सही था, और परमेश्वर कहता है कि हाँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, जैसा तुम कहे वैसे ही तुम्हारे साथ होगा। और हम जानते हैं उस समय के जो पीढ़ी है वो सब जंगल में ही मर गए। मेरे प्रियो, कितनी बार हम प्रभु के खिलाफ कुड़कुड़ाते हैं, कितनी बार हम ऐसे शब्द कहते हैं कि हम जीवन से थक गए, या फिर हम कहते हैं पता नहीं इस बीमारी से चंगाई मिलेगा या नहीं मिलेगा। बच्चों की तरफ देखकर हम बोलते हैं पता नहीं इन लोग सुधरेंगे ही नहीं, मेरे ही परिवार में ऐसे बच्चे होना था जो बात नहीं मानते हैं, इनके साथ कुछ भी भला नहीं होगा। जब हम लोग ऐसे स्टेटमेंट्स बोलते हैं तो हमें याद रखना है कि हम प्रभु के खिलाफ बात कर रहे हैं, और परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है, और प्रभु हम पर क्रोधित होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में आशीष नहीं दिया है। अगर हमारे जीवन को हम मुड़कर देखेंगे, परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से हमें चलाया है, हमें पाप से छुड़ाया, श्राप से छुड़ाया, शैतानी बंधनों से छुड़ाया। प्रभु हमारे लिए आशीषों को प्रदान किया। लेकिन आज जीवन के कुछ परिस्थितियों में जब हम खड़े हैं, हम लोग कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते हैं। लेकिन आज हमारे अंदर ये डर होना चाहिए कि जो कुछ हम बोलते हैं वो हमारे साथ होगा।
देखिए, जो स्त्री थी, जो 12 साल से लहू बहने का जो बीमारी था उनके अंदर, वो अपने आप से कहती है कि मैं उसके वस्त्रों को छू लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। देखिए, यहाँ पर भी वो बोलती है और वो ठीक हो जाती है। हमारा विश्वास के आधार पर हम बोलते हैं। अगर हम बोलते हैं हम ठीक ही नहीं होंगे, पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है, तो आप ठीक नहीं होंगे। लेकिन अगर आप विश्वास के साथ बोल रहे हैं, नहीं, परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत रास्ता खोलेगा, तो जरूर परमेश्वर आपके लिए अद्भुत रास्ता खोलेगा। आज आप क्या विश्वास करना चाहते हैं? शैतान जो आपके मन में झूठ भर रहा है, वो आप यकीन करोगे, या फिर हम परमेश्वर की बातों पर यकीन करेंगे? हव्वा ने शैतान की बात पर यकीन किया। हव्वा को लगा वो फल खाने से मैं परमेश्वर जैसे बन जाऊंगी, और हम जानते हैं कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा शैतान ने किया। तो मेरे प्रियो, आज भी शैतान हमारे जीवन में धोखा डालना चाहता है। वो हमारे मन में बोलेगा तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे परिवार के साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तुम्हारा रिश्ता कभी कामयाब नहीं होगा, तुम्हारा बिजनेस कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। इस प्रकार की गलत गलत बातें हमारे मन में डालेगा। लेकिन याद रखिए, शैतानी सोच को यीशु के नाम से हमारे जीवन से निकालना है और विश्वास के शब्द को कहना है। जब हम विश्वास के शब्द को कहेंगे तो वो शब्द सामर्थी है। परमेश्वर वहां पर हमारे लिए रास्ता खोलेगा। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग हमारे शब्दों के प्रति बहुत सावधान रहें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। परमेश्वर, जितने भाई बहन ये वचन सुन रहे हैं, प्रभु आप मदद करना कि हमारे मुंह से कोई गलत बात, कोई शिकायत की बात, कोई बुड़बुड़ाने वाली बात हमारे मुंह से नहीं निकले प्रभु जी, लेकिन हम विश्वास के शब्द बोलने वाले बन जाए। प्रभु आपका अनुग्रह हमारे ऊपर होने पाए प्रभु जी। परमेश्वर कभी भी नेगेटिव शब्द ना कहे प्रभु, हमेशा सही बातों को हम लोग कहने वाले बन जाए। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।